नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवीर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द राजस्थान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर पे। जब भी रियासत कालीन शासन की बात आती है तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कि आपके सामने मैनिपुलेट करके बताई जाती है। एक्चुअल में जब पूरी देश दुनिया में राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ दुनिया बढ़ रही थी तो हमारी जो रियासतें थी, रियासतकालीन भारत था या राजपूताना था, वो भी अपनी रियासतों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ये अपना रहा था, खुद को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में स्थापित कर रहा था। उसी तरह का वहाँ पे शासन प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसके बारे में आपको कभी भी बताया नहीं जाता है। हम सैंपल के तौर पे आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के शासन से संबंधित, क्योंकि जो गंगा सिंह जी बीकानेर है वो लगभग 55 से 56 साल तक राज्य करते हैं बीकानेर में। और ये जो काल था, ये जो कालखंड है, ये उभरती हुई कांग्रेस और 1900 के बाद का ये दौर है जिसमें कि अंग्रेजों का शासन है और इधर कांग्रेस उभरती है, और उस तरफ मुस्लिम लीग 1906 में जब उभरता है, और तरह तरह के छोटे बड़े संगठन जो कि लोकतंत्र की बात रख रहे होते हैं, देश में भी और विदेश में भी। जब पूरी दुनिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रही थी तो हमारे राजा, हमारे जो रियासतें थी उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे थे, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसके बारे में कभी भी बात नहीं होती। आपको जो मोटा मोटी एक आईना दिखाया जाता है वो कुछ इस तरह दिखाया जाता है कि पहले का जो शासन था या जो रियासतकालीन शासन था वो रूढ़िवादी शासन था, वहाँ पे कुछ भी लोकतांत्रिक नहीं था। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सब जो आज दिख रही वो थी, लेकिन ऐसा नहीं था। आज़ादी से 50 साल पहले या 40 साल पहले से ये प्रक्रिया रियासतों के अंदर भी राजा लोग इस प्रक्रिया को अपनी रियासतों में लागू करना स्टार्ट कर चुके थे। इसके लिए हम बात करेंगे आज महाराजा गंगा सिंह के बीकानेर के शासन पर। वीडियो थोड़ा लंबा है और इसमें जो डेटा है कि किस सन में क्या चेंजेज हुए, कौन कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किस तरह की चीज़ें कब कब लागू हुई, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा, आप अंत तक जब देखेंगे तभी आपको ये बात समझ आएगी कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है या इस वीडियो से क्या जानकारी मिल सकती है। क्योंकि बीच में स्किप करने से आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। आपको जब कहीं भी अपना व्यू रखना होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, तो आपके पास डेटा होना चाहिए, उसी से आप बात कर सकते हो। बीकानेर रियासत उत्तरी भारत की बड़ी रियासतों में से एक रियासत थी। यहाँ 1472 से राठौड़ राव बीका के वंशजों का शासन चला आ रहा था। राठौड़ शासकों की लंबी वंश परंपरा में अनेक महान राजा हुए हैं। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर इस राज्य के 21वें राठौड़ शासक थे। 10 वर्षीय बालक गंगा सिंह को 31 अगस्त 1887 को बीकानेर रियासत का शासक बनाया गया, लेकिन वयस्क नहीं होने के कारण उन्हें 16 दिसंबर 1898 को सत्ता संबंधी अधिकार प्राप्त हुए। महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर ने रियासत को गरीबी और उपेक्षा के गर्त से निकालकर समृद्धि व महत्व की तरफ बढ़ाया। वे बहुत दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने बहुत जल्दी साम्राज्यिक कूटनीतिज्ञ का दर्जा प्राप्त कर लिया था। उन्हें संवैधानिक अधिकारों और प्रगति का पक्षधर माना जाता है। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा कि महाराजा गंगा सिंह जी एक संवैधानिक अधिकारों का पक्षधर राजा था। महाराजा ने भारत के राजाओं की ओर से भारत के लिए संघात्मक संविधान के सर तेज बहादुर सप्रू के प्रस्ताव को स्वीकारा तथा उसका समर्थन किया। इसके लिए दुनिया भर के अखबारों में उनका नाम सुर्खियों में प्रकाशित हुआ। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए उन्होंने भारतीय नेताओं को समर्थन देकर एक हलचल मचा दी थी। उन्होंने अपनी रियासत की व्यवस्था इस प्रकार की कि सामान्य सी बीकानेर रियासत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और वे स्वतंत्र राजाओं के लिए एक आदर्श राजा बन गए थे। इस तरह का जो इमेज थी वो महाराजा
गंगा सिंह जी की थी। राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा गंगा सिंह की अनेक उपलब्धियां हैं, उनमें से हम आज 4 उपलब्धियों को विशेष तौर पर डिस्कस करते हैं, उस पर बात करते हैं। ये जो 4 उपलब्धियां थी, इनमें प्रथम थी गोलमेज सम्मेलन में सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा रखे गए भारतीय संघ के निर्माण के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन। जो दूसरी उपलब्धि गंगा सिंह जी बीकानेर की मानी जाती है, वो थी गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए सहमत करना। तीसरी जो उनकी उपलब्धि है वो है सुभाष चंद्र बोस को जेल से रिहा करवाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंद किए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को फिर से खुलवाने का काम महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। महाराजा गंगा सिंह अच्छी सरकार के लक्षण बताते हुए 7 बातों पर जोर देते थे। महाराजा गंगा सिंह का कहना था कि राजा का जो निजी खर्चे प्रीपर्स वो निर्धारित होना चाहिए, प्रजा का जीवन और संपत्ति सुरक्षित होनी चाहिए, राज्य में कानून का शासन होना चाहिए, राजकीय सेवाओं में स्थिरता होनी चाहिए, राज्य का प्रशासन श्रेष्ठ और गतिशील रहना चाहिए, सरकार को आम जनता की भलाई का ध्यान रखना चाहिए और सरकार द्वारा लोगों को संतुष्ट रखा जाना चाहिए। इन 7 बातों पर मुख्य तौर पे अपने शासन में महाराजा गंगा सिंह जी ध्यान देते थे। महाराजा गंगा सिंह द्वारा स्थापित ये सिद्धांत आज भी प्रजातांत्रिक सरकारों के प्रमुख सिद्धांत हैं, जिन पर पूरे विश्व में अमल किया जाता है। 1912 में महाराजा ने बीकानेर राज्य में प्रतिनिधि सभा के गठन की घोषणा की, जो आगे चलकर विधानसभा कहलाई। महाराजा द्वारा प्रतिनिधि सभा के गठन की चर्चा करते हुए रघुवीर सिंह गहलोत ने लिखा है, बीकानेर के नवयुवा परंतु दूरदर्शी महाराजा गंगा सिंह ने समय की गति को पहचाना। उन्हें सुस्पष्ट रूपेण यह दिख पड़ा कि देशी राज्यों में भी प्रजातांत्रिक ढंग के उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की व्यवस्था के लिए आगे पीछे मांग की जाएगी, और तब अंग्रेजों की ओर से कोई दबाव नहीं होते हुए भी अपनी प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी ने इस तरफ कदम बढ़ाया। 1912 में अपने शासनकाल की रजत जयंती के उत्सव के समय जब राजस्थान में अन्य किसी ने भी इसका विचार तक नहीं किया था, तब महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर में प्रतिनिधि सभा रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की स्थापना की घोषणा की तथा 1913 में इसके प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया। राजस्थान में ही नहीं, सारे उत्तरी भारत के राज्यों में तब अपने ढंग की ये एकमात्र संस्था थी। महाराजा गंगा सिंह जी ने 1892 से 93 में राज्य का प्रथम नियमित बंदोबस्त करवाया। बंदोबस्त की अवधि 10 साल की, किंतु अकाल के कारण दोबारा बंदोबस्त 6 साल के लिए स्थगित कर दिया गया और दूसरा बंदोबस्त 1914 में पूरा हुआ। बंदोबस्त संबंधी कार्यों के लिए महाराजा ने दक्ष अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए थे। भू राजस्व पद्धति का पूर्णतः पुनर्गठन किया तथा अधिकार और मालिकाना हक को स्वीकार किया। 1910 में उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की। बीकानेर गर्व से कह सकता है कि यह राजपूताना में प्रथम राज्य था जिसने कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का कदम उठाया। महाराजा गंगा सिंह प्रथम भारतीय नरेश थे जिन्होंने अलग से प्रीपर्स तथा सिविल लिस्ट पद्धति चालू की। प्रीपर्स की रकम राज्य की सामान्य आमदनी की 5% निश्चित की गई। रीजेंसी काउंसिल के समय उर्दू को बीकानेर की सरकारी भाषा बना दिया गया। 1912 में महाराजा ने अपने शासन की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पुनः हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया और यह आदेश 1914 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। 1920 में ग्रामीणों के कर्ज मिटाने और उनमें मितव्ययता व बचत की आदत डालने के उद्देश्य से विधानसभा में सहकारी समिति कानून पास किया गया तथा राज्य की पहली सहकारी समिति ने काम करना आरंभ किया। अक्टूबर 1930 के अंत तक राज्य में 89 सहकारी समितियां काम कर रही थी। किसानों की समस्याओं में निराकरण के लिए महाराजा गंगा सिंह ने 1921 में जमींदार बोर्ड की स्थापना की। जब गंगानगर एक अलग प्रशासनिक डिवीजन बन गया तो 1929 में इन बोर्डों की संख्या बढ़ाकर 2 कर दी गई।
1928 में महाराजा ने ग्राम पंचायतों को दीवानी, फौजदारी और प्रबंध संबंधी निश्चित अधिकार प्रदान कर दिए। 1937 में महाराजा ने अपने राज्य में म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम किए तथा नगर पालिकाओं को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता दी गई। महाराजा गंगा सिंह जी ने राज्य में अनेक स्कूल और कॉलेज खोले तथा अलग से कन्या पाठशालाएं बनवाई। बीकानेर नगर में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग अस्पताल खुलाए गए। बड़े कस्बों में भी अलग से अस्पताल खुलवाए गए। महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के समय में बीकानेर का प्रिंस विजय मेमोरियल जनाना और मर्दाना अस्पताल उत्तरी भारत के प्रमुख अस्पतालों में से एक था, जो कि आज भी राजस्थान के प्रमुख अस्पतालों में से एक है। इन सब कारणों से राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा गंगा सिंह जी की छवि एक अद्भुत राजा की थी। वह उतनी अच्छी थी कि एक अवसर पर गांधी जी ने बीकानेर राज्य में जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की। गांधी जी ने कहा, बीकानेर राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव श्रेष्ठतम स्तर पर है और राज्य का शासन प्रबंध बहुत अच्छा है। अतः मेरी इच्छा है कि मैं बीकानेर जाके रहूं। संसद सदस्य यशपाल ने लोकसभा में महाराजा गंगा सिंह के शासन की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारे माननीय महाराजा गंगा सिंह ने 56 साल राज्य किया और इन 56 साल में एक भी चोरी नहीं हुई, एक दफा भी डाका नहीं पड़ा। इतिहास इस बात का साक्षी है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। 56 साल में एक ऐसा वाक्य हुआ कि एक गरीब जुल्हाई की पत्नी को गुंडे उठाकर ले गए। महाराजा ने आईजी पुलिस, जो कि एक अंग्रेज था, को बुलाया और कहा, अगर 24 घंटे में जुल्हाई वापस नहीं आ गई तो मैं तुम्हारी मैम का हाथ इस जुल्हाई के हाथ में दे दूंगा। रेगिस्तान छाने गए, पहाड़ छाने गए और 18 घंटे के अंदर जुल्हाई वापस आ गई। इस तरह का शासन महाराजा गंगा सिंह जी का था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हम निरंतर इस तरह के वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।